नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तबीयत अच्छी होगी और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं आप, तो अगला 4 महीना बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए। माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको जो शायद बहुत लोग नहीं बता पाते हैं। इस वीडियो को लेकर यहाँ से और एंड तक मैं रियल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में आपसे ज़िक्र करूँगा कि हर एक सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करें। मैं आपको अगले 120 दिन का टारगेट देने वाला हूँ, बशर्ते आप उसको फॉलो करें। टारगेट लेकर ठंडे बस्ते में मत रखिएगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं और प्लीज इसको अपने तक रखिएगा। मतलब जो मैं बताने वाला हूं उस पर अमल करिएगा। ठीक है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं ना, साल का लगभग 7 महीने अब जा चुके हैं। वक्त गुजरते देर नहीं लगती है। जनवरी से जुलाई खत्म हो गया, होने ही वाला है, और अगस्त शुरू होने वाला है। 4 महीने बचे हैं। मेहनत कर लीजिए। बहुत मेहनत करनी है, बहुत ही मेहनत करनी है, और देखिए फिर ज़िंदगी बहुत डिफरेंट लगेगी। मतलब एग्ज़ाम निकाल लिए, देखिए बहुत बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, मैं आपको ये टाइम टेबल शेयर करूँगा। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एक 2026 का 120 डेज सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट मार्गदर्शन आईएएस द्वारा है। यहाँ हरे कलर से जो आप देख रहे हैं वो पॉलिटी, ज्योग्राफी, नीचे अगर हम चलते हैं तो यहाँ इकोनॉमी, एंशंट, सारा सब्जेक्ट मेंशन है। डे वाइज हमने मेंशन किया है, डे 1, डे 2, डे कितने दिन हमने एलोकेट किए हैं। ये सब मैं आपको दूंगा। कहाँ दूंगा वो मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि महज ये टाइम टेबल ले लेने से आपकी तैयारी तो होगी नहीं। मैं आपको तरीका बताऊंगा, आखिर मैंने क्या सोचा दिमाग में कि ये टाइम टेबल मैंने आपको दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम लोग वापस चलते हैं अपने इस स्क्रीन पे। सो चाहे आप बिगिनर हैं या पहली पहली बार अगर आप यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी इससे पहले एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, दोनों केस में आपको मेरे हिसाब से 4 महीने बचे हुए हैं। अब प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको लगना पड़ेगा। अगर आपने एक बार भी यूपीपीएससी का मेंस दिया है, फॉर एग्जांपल आपने मेंस एक बार दिया हुआ है, तो आप अभी 2 महीने अगस्त से सितंबर आप लग सकते हैं मेंस ओरिएंटेड के लिए, अपने इंप्रूवमेंट के लिए। लेकिन अगर आपने एक बार भी मेंस नहीं दिया है, आपका प्री ही नहीं निकल रहा है, तो अगले 4 महीने में आपको प्री ओरिएंटेड ही लगना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको प्री ओरिएंटेड ही लगना पड़ेगा। लोग कहते हैं आसान है, आसान इतना भी नहीं है। यूपीएससी से आसान है, यूपी इतना आसान भी नहीं है, मुश्किल है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इस साल तो और भी ज्यादा है। सीट की वजह से कुछ यूपीएससी का जो पेपर आया था उसका बदला लेने के लिए यूपीपीएससी में लोग जा रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपको शुरू कर दीजिए आपकी तैयारी। 4 महीने में आपको टाइम टेबल देने वाला हूं, कैसे करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से हम लोग देखेंगे यहां पे। ठीक, दोनों ही केसेस में हमने आपके लिए ये पारंगत टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। 3 अगस्त से पारंगत का मायने तो आपको पता ही होगा कि इस बार आपको प्रीलिम्स के परीक्षा में पारंगत होना है। ये टेस्ट सीरीज दोनों है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 3 अगस्त से, और ये आपका साथ देगी 29 नवंबर तक। इस टेस्ट सीरीज की खासियत मैं बता देता हूं, क्योंकि ये पूरा टाइमली शेड्यूल्ड है। आपको मतलब जिक पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ऐप पे अपलोड हो जाएगा टेस्ट और आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखिए, ये अगर मैं चलूं यहां पर हमारा पारंगत टेस्ट है। ठीक, तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 3 अगस्त 2026 से 29 नवंबर को। ओके, पारंगत और पारंगत प्लस में अंतर क्या है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो पारंगत और पारंगत प्लस में 22 टेस्ट पारंगत में है, 43 टेस्ट पारंगत प्लस में है। हम लोग 4 फेज में इसको रिलीज कर रहे हैं। एनसीईआरटी, सेक्शनल, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स फुल लेंथ है और सीसैट है। ठीक है, जो पारंगत है उसमें कंप्लीटली हाफ है, और जो पारंगत प्लस है एग्जैक्टली डबल है। लेकिन अगर आप फीस देखेंगे, जो एनरोलमेंट की फीस है वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। जो पारंगत है वो 1999 का है, और जो पारंगत प्लस है वो 2999 का है। सिर्फ और सिर्फ मैं 3 तारीख तक इस पे हैवी डिस्काउंट दे रहा हूं। आपको बस कोड लगाना है पारंगत। पारंगत कोड लगा देंगे आप, PARANGAT, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मैं बता रहा हूं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 3 तारीख तक आपको लगाना है। ठीक है, इससे पहले भी आप डेफिनेटली यूज कर लीजिए। समझ में आ रहा है?
और ये टेस्ट सीरीज जो आपको मिल रही है, इसमें आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी, डिटेल आंसर की एक्सप्लेनेशन मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ऑनलाइन वाया मोबाइल ऐप से आप एक्सेस कर सकते हैं। और इस टेस्ट का जो रिलीज टाइम है वो 9:30 सवेरे है, जैसे कि हमारे प्री के टाइम पे होता है। ठीक है, ये सारे टेस्ट शेड्यूल्ड हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 3 अगस्त से एनवायरनमेंट, ये सारा एनसीईआरटी का है। इससे पहले भी आपको, मतलब जैसे आप परचेज करेंगे तो सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, और फिर बाकी टेस्ट शेड्यूल पे रिलीज होंगे 3 अगस्त को, 10 अगस्त को, 14 अगस्त को। फिर सेक्शनल स्टार्ट हो जाएगा हमारा 17 अगस्त, मंडे से सेक्शनल स्टार्ट हो जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। ठीक है, ऐसे करके समझ में आ रहा है? ये पारंगत टेस्ट सीरीज है हमारी। ठीक, तो इसको कहाँ से एनरोल करना है? इसको हमारे वेबसाइट से जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मोबाइल ऐप का लिंक है, वहां जाइए, लॉगिन करिए, ओटीपी के थ्रू मिल जाएगा। ठीक, हमारे पास 120 दिन है, 4 महीने हैं, हमें करना क्या है, एक एक महीने में हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये एक पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, ये सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक, हमने क्या किया, जो मैंने आपके लिए टाइम टेबल बनाया है वो कुछ इस तरीके से बनाया है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा, इसको मैं आपको बता रहा हूं। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक हम पॉलिटी करेंगे। ठीक, आप इसमें कुछ फेरबदल भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप शफल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है ना कि पहले लगभग ये 9 अक्टूबर तक हमने पूरा जो स्टैटिक पोर्शन है, जो सबसे हैवी पोर्शन है, उसको हमने फिनिश करने के लिए सोचा है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। उसके बाद जो इन्वायरमेंट से लेकर आईआर और ये डायनेमिक पोर्शन है, करंट अफेयर वाला भी पोर्शन है, जिसमें यूपी स्पेशल भी आता है ठीक ठाक। इसको आप अक्टूबर और नवंबर में करेंगे, जब आप ईयरली करंट अफेयर भी पढ़ेंगे उस टाइम पे। तो ठीक है, हमने ये जो बनाया हुआ है, एक तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटेजी है, एक वर्टिकल स्ट्रैटेजी है। ये जो स्ट्रैटेजी है ये वर्टिकल स्ट्रैटेजी है। ठीक है, कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सब्जेक्ट जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल में भी कुछ है। क्या है हॉरिजॉन्टल में? जैसे जैसे आप इसको कर रहे हो, साइमल्टेनियसली आपको यहां पर टेस्ट भी देना है। जैसे पॉलिटी हो गया, मैं आपको दिखाऊंगा भी, टेस्ट देना है, पीवाईक्यू लगाना है, उसके बाद फिर आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करते रहने हैं साथ में। ठीक, तो यहां पर है, समझ में आ रहा है? तो ये टॉपिक्स मैंने दे रखे हैं, 15 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 10 दिन, ऐसे करके। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें मैं कुछ संशोधन कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप बेशक कर लीजिएगा, प्लस माइनस ऐड कर सकते हैं आप। इसी के बेसिस पे मैंने ये टाइम टेबल आपको दिया हुआ है, ये प्लानर है। ओके, क्या प्लानर है? ध्यान से देखेंगे। डे 1 में हम क्या करेंगे, डे 2, डे 3, डे 5, डे 6, और कुल मिला के ये देखिए, डे 15 में पूरा रिवीजन और टेस्ट होगा। डे 14 में उससे पहले पीवाईक्यूज का आप टेस्ट देंगे, देन नोट्स आप बनाएंगे, ठीक है, रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद फुल टेस्ट यहां पर है। साइमल्टेनियसली यहीं पर हम ज्योग्राफी है, जो मैंने ये दिया हुआ है वो मैंने वेटेज के हिसाब से किया हुआ है, समझ रहे हैं आप? वेटेज के हिसाब से मैंने टाइम एलोकेट किया हुआ है अभी इसके लिए। ओके, तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है हमें? डे 4 में माउंटेन एंड हिल, डे 5 में मिनरल, एनर्जी एंड रिसोर्सेज, डे 6 में एग्रीकल्चर और सॉइल, डे 7 में ये फॉरेस्ट। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ज्योग्राफी के लिए आपको रिवर सिस्टम मैपिंग वगैरह ये करना ही करना पड़ेगा। देन उसके बाद एंशंट हिस्ट्री अलग दी है मैंने, मेडिवल अलग दिया है, वो हाईलाइट नहीं कर पाया हूं मैं। देन इकोनॉमी अलग दिया है मैंने। फिर उसके बाद नीचे आप आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री, देन इन्वायरमेंट अलग है, देन साइंस अलग है, आईआर, रिपोर्ट इंडिसेस एंड ऑल। ठीक है, यहां पे मैंने एक नोट लगा रखा आपके लिए, हर हफ्ते आपको लगभग लगभग मतलब ये लगा लीजिए कि 8 घंटे आपको देना पड़ेगा सीसैट को। आप अभी से दे दीजिए या फिर आप सितंबर से दे दीजिए, अपने उसके हिसाब से दीजिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। वीक है तो अभी से स्टार्ट करिए, ठीक है तो आप सितंबर या अक्टूबर से स्टार्ट कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि सीसैट को उठाइएगा, अपने रेगुलर प्रैक्टिस में रखिएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स 2 घंटे हमें लगाने ही लगाने हैं, 2 से 3 घंटे अक्टूबर नवंबर, जो ईयरली करंट अफेयर, जैसे कि घटना चक्र हो गया, जो मार्च वाली आई थी वो कंप्लीट कर लीजिए, उसको लगा के अपना स्लॉट, और जो अभी आने वाली है अगस्त वगैरह में, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, घटना चक्र को हमें छोड़ना नहीं है। और रही बात जो पूर्वालोकन है, पूर्वालोकन से बेहतर हमने माइक्रो थीम बना रखी है यूपीपीएससी की, जो पीवाईक्यू माइक्रो थीम है, जो कि मैंने आपको दिखाई भी थी। ठीक है, उस वहीं से मैंने उठाया है ये चीजें।
ये जितने भी टॉपिक मैंने उठाए हैं ये वहीं से टॉपिक हैं। ये सारे के सारे टॉपिक से यूपीपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं अपने 8-9 सालों में। वही टॉपिक्स मैंने आपको दिया है। जैसे मान लीजिए कि एंशियंट वाला है तो उसमें मौर्यन एम्पायर, उनकी डायनेस्टी, संगम एज, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूं यहां पे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। अच्छा, ये मिलेगा कहां से? आपको मिलेगा ये हमारे टेलीग्राम से। ठीक है, टेलीग्राम में मैंने आप देखोगे तो चैट बना रहेगा, वहां पे मैंने लिखा है यूपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स पीडीएफ डाउनलोड। तो वहां आप जाओगे हमारे टेलीग्राम से तो वो मिल जाएगा आपको इजीली। ठीक, अब देखिए यहां पर कैसे अप्रोच करना है हमें, ध्यान से देखते हैं। ये यहाँ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर दिया है। मैंने बताया था आपको कि पॉलिटी, इकोनॉमी ये उठाइए अगस्त में, पॉलिटी और इकोनॉमी। उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स उठाने हैं जो कि आप घटना चक्र से कर सकते हैं। डेली का आप 1 से 2 घंटे लगा सकते हैं उसमें। और पॉलिटी और इकोनॉमी जब आप पढ़ रहे हैं उसी के साथ साथ आपको पीवाईक्यू भी करना है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और उसी के साथ साथ आपको टेस्ट भी लगाने हैं। ठीक है, जो टेस्ट मैंने दे रखा है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका एनसीईआरटी का कंसेप्ट ठीक है तो आप टेस्ट लगाइए। अगर आपका सेक्शनल पूरा कंप्लीट हो चुका है तो आप टेस्ट लगाइए। टेस्ट शेड्यूल्ड है हमारा। ठीक है, तो सारा टेस्ट शेड्यूल्ड है, पूरा टाइम टेबल मैंने आपको दिखाया है अभी। ठीक, क्योंकि मैं टाइम टेबल का बहुत सख्त हूं, हर एक चीज का टाइम टेबल बना के रखता हूं। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन भी आप मिस किए, आप बहुत नीचे चले गए, बहुत पीछे चले गए। ठीक है, वहीं सितंबर में हम उठाएंगे हिस्ट्री, उठाएंगे देन ज्योग्राफी उठाएंगे। ठीक, वहीं पे हम अक्टूबर में यहां पर उठाएंगे ये, देन उठाएंगे साइंस एंड टेक, देन आईआर। ठीक, और इसी के साथ साथ हम यूपी स्पेशल में पढ़ते हुए चलेंगे यूपी का करंट अफेयर्स। अच्छा, दूसरी चीज एक अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं। हम लोग अपने इस चैनल पे फ्री यूपीपीएससी के करंट अफेयर्स की सेशंस लेंगे, लगभग 15 से 20 सेशंस लेंगे करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और आपको आगे वीडियोस मिल जाएंगी। डोंट वरी, हम लोग फ्री लेंगे, उसकी अनाउंसमेंट मैं जल्दी करने वाला हूं। ठीक है, तो फ्री करंट अफेयर हम आपको पढ़ाएंगे, उसकी चिंता मत करिए, मत करिए, मत करिए। हम हैं। आप स्टैटिक पोर्शन की जिम्मेदारी लीजिए, आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जिम्मेदारी लीजिए, वो ज्यादा मायने रखते हैं अभी। ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हमें करना कैसे है? सबसे पहले तो हमें सोर्सेज उठाने हैं। समझ में आ रहा है? सोर्सेज क्या है? सोर्सेज बिल्कुल सेम है जो कि आप अभी कर रखे हैं। कोई नया सोर्स नहीं उठाना है आपको। कोई भी कुछ भी कहे ब्लंडर नहीं करना है। अभी तक जिस सोर्स से आप करते आ रहे थे वही करिए। मैक्सिमम सोर्स जो है वो यूपीएससी वाले ही है, जो कि आपकी लक्ष्मीकांत हो गई, चाहे रमेश सिंह हो गए, चाहे एनसीईआरटी हो गई, चाहे बिपिन चंद्रा हो गए, या इन्वायरमेंट के लिए कोई भी किताब ले लीजिए। ज्योग्राफी एनसीईआरटी हो गई, साइंस एंड टेक एनसीईआरटी हो गई, आपकी आईआर आपके करंट अफेयर हो गया, या फिर घटना चक्र से आप कर रहे हैं। ये सब कुछ सेम है, बस जो अलग क्या है वो यूपी स्पेशल है। ठीक है, वो यूपी स्पेशल आप घटना चक्र से कर सकते हैं या फिर हम आपको करवाएंगे, उसके लिए फिक्र नहीं करनी है। डोंट वरी अबाउट इट। अपना पहले स्टैटिक संभालिए आप। ठीक है, तो सोर्सेज वही है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। बस आपको एक काम करना है, पीवाईक्यू एक अच्छी ले लेनी है। अगर आपको हमारी पीवाईक्यू माइक्रो थीम अच्छी लग रही है तो जाके परचेज कर लीजिए, अदरवाइज जाके लेकर आइए कहीं से भी। लेकिन ये सोर्स इंपॉर्टेंट है। ईयर वाइज, टॉपिक वाइज, थीम वाइज, सब्जेक्ट वाइज और थीम वाइज हम ही बस दे रहे हैं यूपी में। और अब तक तो इसकी बहुत सारी कॉपीज निकल चुकी हैं मार्केट में, बहुत इसका मतलब लोग अपने अपने निकाल रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल तो हम ही हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको ये करना है। मैंने आपको बता दिया कि पहले आप इसको चेंज भी कर सकते हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं। यूपीपीएससी में ना रिपीटेड थीम्स होती हैं, कहां कहां से क्वेश्चंस बनते हैं इन लोगों के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जैसे ये जुडिशरी है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, बार बार यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पीवाईक्यू दिखाता हूं। ये हिंदी में पीवाईक्यू है और ये पीवाईक्यू इंग्लिश में है। ठीक है, ये हैंडबुक है हमारी पीवाईक्यू की। हैंडबुक क्या होता है सर? हैंडबुक में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, पूरा टॉपिक कवर किया है, मैक्रो लेवल पे है, फिर कंसेप्ट लेवल पे है, सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, एक स्टैटिस्टिक दिया हुआ है, कितने क्वेश्चंस कब कब आते हैं, क्या नहीं आते हैं, ये सबके पास होता है। राइट, उसके बाद फिर हमने ब्रेकअप दिया हुआ है टोटल, राइट, कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आए हैं पिछले 7-8 सालों से। ठीक, फिर आप देखोगे यहाँ पाई चार्ट पे हमने डायग्राम बना के दिखाया है टोटल कितना है। अब हम लोग आते हैं, मान लीजिए यहां पर आ गया पॉलिटी। ठीक है,
कहाँ गया पॉलिटी, ये पहला पॉलिटी पे क्लिक किया हमने, ठीक। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ से पॉलिटी आ गया, ओके। ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे यूनियन एंड पार्लियामेंट 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कौन कौन से 30 क्वेश्चंस है भाई यूनियन एंड पार्लियामेंट में से? आप जाओगे यहां देखिए यूनियन एंड पार्लियामेंट, ठीक है। ये हमारी माइक्रो थीम्स है। तो आप देखेंगे 2025 में 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चंस आए हैं यूनियन एंड पार्लियामेंट से। तो आर्टिकल 312 राज्यसभा का कंपोजिशन, फाइनेंशियल कमिटी पार्लियामेंट, देन उसके बाद आपके पूछी गई है ज्वाइंट सिटिंग, देन स्पीकर जो होते हैं लोकसभा में, उनके ऊपर सवाल। कैसा सवाल पूछा गया है? ये पूछा गया है टेन्योर पूछा गया है, मेंबर कितने, क्या टेन्योर होता है स्पीकर का, ये सब कुछ मैंने दिया हुआ है। मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है आपको यही तैयार करना है, इसी के ऊपर 100% इसके ऊपर तैयार करना है। समझ में आ रही है बात? ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में भी है, ये हर एक सब्जेक्ट का मैंने दिया हुआ है आपको। तो पीवाईक्यूज अब बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको बनानी पड़ेगी। आपके पास टाइम नहीं है बनाने के लिए, अभी बनाएंगे तो 1 महीना लग जाएगा इस पे, तो मैंने आपका टाइम बचाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको और भी दिखा देता हूं। सो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमने एक एनालिसिस की है, डीएनए एनालिसिस। ये ज्योग्राफी है, ठीक। आप देखिए कितने बारी मैपिंग, रिवर मैपिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। ज्योग्राफी मतलब यूपीपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगी कि भाई कौन से राज्य में कौन सी नदी है, ठीक है, या हमारे राज्य में कौन सी नदी है। आपसे यूपीपीएससी ये पूछेगी वो नदी कहां से बहकर आ रही है और कहां बहकर जाती है, उस नदी का डायरेक्शन क्या है। अगर वो दिल्ली से बिहार की तरफ जा रही है तो उसका डायरेक्शन क्या है। तो ऐसे आपसे पूछेगी फिजिक्स, मतलब उसके प्रॉपर एप्लीकेशन। ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी। ये आपसे 2023 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब वही देखेंगे 2024 में सेम क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन क्या था? देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग। यही क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया है। ये एक तरफ प्लेस है और दूसरी तरफ कॉन्फ्लुएंसिंग रिवर है। यहां पर भी देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और टेहरी लिखा हुआ है, ठीक। ऐसा ही कुछ हमें देखा यहां पर भी, एक तरफ नदियां हैं, दूसरी तरफ उनके प्लेस ऑफ ओरिजिन है, ठीक। एक तरफ यहां पे कैनाल्स हैं, दूसरी तरफ यहां पे नदियां दी हुई हैं, ठीक। ऐसे सवाल ये लोग पूछ रहे हैं। साइमल्टेनियसली कुछ आईआर के भी क्वेश्चंस हैं, जैसे ये सिटी है, ये उसका कौन सा नदी है, देन ये डैम है, किस रिवर पे ये डैम बना हुआ है, ठीक। ऐसे सवाल आपको करने हैं। ये देखिए, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस यहां बने हुए हैं ये रिसेंट 2025 के हैं। तो पैटर्न आप देख रहे हो, यहां क्या है, असर्शन और रीजन वाला है। तो ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली मैं बता दे रहा हूं कि जो कंसेप्चुअल है वो असर्शन और रीजन के थ्रू आ रहा है, और जो फैक्चुअल है वो पेयर और मैच द फॉलोइंग के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये देखिए, एक सारे कंसेप्चुअल हैं। क्या कंसेप्चुअल है कि विथ रेफरेंस टू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन नॉर्थ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। फिर अटल टनल के बारे में मेंशन किया गया है। देन यहां पर बताया गया है कि हिमालयन फॉर्म्स अ सोर्स ऑफ सेवरल लार्ज पेरेनियल रिवर्स। क्यों? क्योंकि हिमालयन रेंज आर स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। अब बताइए इसका ये रीजन है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बड़े सारे हमारे पास ऐसी सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। बड़े सारे क्लाइमेट टाइप होते हैं, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, मॉनसून क्लाइमेट, चाइना टाइप, साउथ वेस्ट, अलग अलग क्लाइमेट होते हैं। तो क्या पूछ रहा है ये कि उसका डिस्क्रिप्शन, ये यूपीएससी का इन लोगों ने कॉपी किया हुआ है, ठीक है। तो सही टीचर से, मेंटोर से आप जब गाइडेंस लेंगे ना, तो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पता चलेंगी, तो आपको भटकोगे नहीं। हमारा सार्थक बैच ही नीचे चल रहा है ना, टिकर सार्थक बैच है, उसमें यही सब मैं बताता हूं, मेंटोरशिप यही देता हूं, कैसे करना है, क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वो दिखाता हूं, पॉलिटी का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड मैंने कुछ बनाया हुआ था, 1 सेकेंड। ये है पॉलिटी का। तो पॉलिटी में कमिटी 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 कमिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरफ देखिए, यहां पर आपसे फाइनेंशियल कमिटी के बारे में बात पूछ रही है, यहां पब्लिक अकाउंट कमिटी पूछ रहा है, ये 2025 का है। यहां पर पूछ रहा है बताओ कि सही ऑर्डर क्या है, पावर्टी से रिलेटेड जिन लोगों ने कमिटीज बनाई थी उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, तो आप बताइए भाई। फिर यहां पर बोल रहा है कि ये सारे के सारे हमारे वो हैं, संविधान सभा जब बनी थी, संविधान बन रहा था तो उस टाइम पे कमिटीज बन रही थी, तो आप बताइए कौन चेयरमैन था उस वक्त का, ठीक। ऐसे ऐसे सवाल ये लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। कमिटी हो गया, ये सारी चीजें। देन कमीशंस हो गए, इलेक्शन कमीशन, देन फाइनेंस कमीशन, देन फाइनेंस कमीशन, देन उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूछा जा रहा है। सेम टॉपिक है, 2024 में पूछा है।
ठीक है। तो पढ़ने का तरीका अगर जायज होगा, अगर सबल होगा, सही होगा, इंटेलिजेंट होगा, तो आप आसान क्वेश्चंस को गलत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 200 मतलब 150 क्वेश्चंस में से आपको लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस इजी बनेंगे, और अगर आप उसको छोड़ेंगे तो फिर ये आपकी गलती है, आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम क्लियर। मैं सही सही बता दे रहा हूं। और ये 30 से 40 क्वेश्चंस की गारंटी मैं दे रहा हूं कि ये थीम पे आएगा 100%। ठीक है, कुछ आप करिए, कुछ हम करते हैं सहयोग, दोनों मिलके बढ़िया आ सकता है। टोटल कितना चाहिए आपको, मुझे बता दीजिए। अच्छा, ये टोटल कितना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हो ना इस एग्जाम की, तो आपको ये तो पता ही होगा कि टोटल कितना चाहिए हमें। फॉर एग्जाम्पल, इनको तो आप मालूम है, नेहा पांचाल जी हैं, AIR 1। सो इनके जो GS में मार्क्स थे प्रीलिम्स में 109 थे। ठीक है, और CSAT में 73 मार्क्स थे। ठीक, तो 200 में से इनके कितने थे, 109, और 2024 की जो कट ऑफ थी वो 101 कट ऑफ थी। ठीक है, समझ में आ गया। तो टोटल मान लीजिए इन्होंने कितना, 101 ले आने के लिए लगभग 80 क्वेश्चंस ठीक करने होंगे। इन्होंने 109 लेकर आई हैं, इन्होंने लगभग 80, 85, 86 क्वेश्चन ठीक किया होगा। तो 150 में से आपको लगभग 90 प्लस क्वेश्चंस आपको ठीक करने ही करने हैं किसी भी हालत में। विच मीन्स कि आपको अटेम्प्ट इससे कहीं ज्यादा करने हैं। आपको जो टारगेट होना चाहिए, टारगेट 125 तो होना ही चाहिए। ठीक है, 125, क्योंकि जो कट ऑफ चल रही है वो उसी हिसाब से चल रही है। अटेम्प्ट कितना करना चाहिए, लगभग 135 140 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट तो करने ही चाहिए यहां पे। ठीक है, सो ये स्ट्रेटजी है। ये तो इनके 109 पे है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये कट ऑफ है, ठीक है, ये है SDM नेहा नेहा पांचाल का था, और ये था इनका SDM दीक्षा का। ठीक, तो इनका दीक्षा का जो स्कोर था वो था भाई, प्रीलिम्स का स्कोर नहीं है यहाँ पे, आगे दिया हुआ है, ये है देखिए, निकिता पंडित का। निकिता पंडित को 107 मार्क्स मिले हैं GS1 में, और 94 मिला है CSAT में। तो इन लोगों ने उसी बैरियर को क्रॉस किया है। और कट ऑफ कितनी थी, 101 थी जनरल कैंडिडेट की। ठीक है, मान लीजिए अगर ये लोग यूपी की होती, यूपी की अगर कैंडिडेट हैं, तो इनका कट ऑफ और कम हो जाएगा। ठीक है, लगभग 90 कितना हो जाएगा, आई थिंक महिला अभ्यर्थी 80 98 हो जाएगा इनका, 98 कट ऑफ हो जाएगा इनके लिए, फीमेल अगर है तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, हमारे टारगेट लेना पड़ेगा कि कहां हमारा जा रहा है मामला। ठीक, ये जो कोड है ना UPPSC 2026, अगर आपको PYQ लेना है तो आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा, PYQ इंग्लिश में, PYQ हिंदी में। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ये कोड यूज कर लिएगा, UPPSC 2026। ये भी 3 तारीख तक कोड अवेलेबल है, जाके आराम से। ठीक, तो अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है हमारा टाइम टेबल। टाइम टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया था, आपको यहाँ दिखाया था। ये आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। क्लियर है। साइमल्टेनियसली जैसे मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर दिखा दी हैं, ये माइक्रो थीम हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही तैयारी करनी है। अगर आपके पास लेक्चर की कमी है, कंटेंट की कमी है, कोई आपको पढ़ा नहीं पा रहा है, कोई समझा नहीं पा रहा है, आपकी समझ नहीं है, तो सार्थक बैच आप ज्वाइन कर सकती हैं, कर सकते हैं। वहां से आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, तो टेस्ट सीरीज और PYQ ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है उसको फिल कर दीजिएगा, और हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। अगर आप वीडियो को आपने यहां तक देख लिया है, तो फिर आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा, क्या, दिस प्रीलिम्स इज माई प्रीलिम्स, दिस प्रीलिम्स इज माई प्रीलिम्स, मतलब कि आप एग्जाम फोड़ रहे हैं इस बार, और ये गारंटी, ये कन्विक्शन आपके अंदर से मेरे को चाहिए। दिस प्रीलिम्स इज माई प्रीलिम्स, आपको कमेंट करना है। इससे मुझे ये अंदाजा लगेगा कि वीडियो को आपने यहां तक देखा है, आपने पूरी स्ट्रैटेजी समझ ली, आपने अप्रोच समझ लिया, किस हिसाब से हमें अब एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। अगले 4 महीने में एकदम फोकस्ड टाई हार्ड मेहनत करनी है। ये 4 महीने कर लेंगे तो आपका रिजल्ट दूसरा होगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर रिजल्ट कुछ और ही होगा। ठीक, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ चुका होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइए, कि ये सिलसिला हम लोग जारी रखेंगे UPPSC के लिए, क्योंकि इस जंग में हमें आपका साथ निभाना है, और आपको इस पार से उस पार लेके जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।